एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की मोल फ्रैक्शन निकालनी है आपने इन ए सॉल्यूशन। उसमें क्या लिखा है 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। बस लैंग्वेज पे ध्यान देना है, 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मतलब बेंजीन सॉल्यूट है और कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते आए हैं? आपने फॉर्मूला पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था? गिवन मास बाय मोलर मास। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास बाय मोलर मास। अब 30% बेंजीन है तो बेंजीन का वेट हो गया 30 ग्राम और कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट हो गया 70 ग्राम। तो दोनों के वेट हमें यहां से लग गए पता 30% से। अब इनका मोलर मास देख लो। जो बेंजीन है C6H6 तो ये आ गया 78। उसके बाद आ गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें कार्बन और क्लोरीन के एटॉमिक मासेस ऐड कर लो तो ये आ गया आपके पास 154। अब हमें दोनों के मास पता है, दोनों के मोलर मास पता है, तो फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। बेंजीन के आगे 30/78 वो बन गया 0.385 और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स आ गए 70/154 तो ये आपके पास आ गया 0.454। अब हमें दोनों के मोल पता है तो बेसिक फॉर्मूले पे आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो क्योंकि बेंजीन की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो ये आपके पास आ गई बेंजीन के मोल्स वो हैं 0.385 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आपके पास आ गया 0.385 प्लस 0.454। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.459। तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन।